Students, today we are going to discuss about the type of cells and types of cell on the basis of evolutionary point of view से या on the basis of presence and absence of nucleus. Nucleus means the well-defined nucleus. Well-defined nucleus absent है या present है, उसके बेसिस पे हम cells को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. There are two types of cells, that is prokaryotic cells and eukaryotic cells. Prokaryotic cells and eukaryotic cell. Prokaryotic and eukaryotic means prokaryotic, that is primitive nucleus. अर्थ में जब लाइफ की जब डेवलपमेंट हुई तो जो सबसे पहले जो सेल ओरिजिनेट हुआ दैट वाज नॉट वेल डेवलप्ड सेल. वेल डेवलप्ड इन द सेंस कि इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था. वेल डेवलप्ड जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, ये सब चीजें इसमें प्रेजेंट नहीं थी. फिर और भी काफी सारी चीजें, जैसे इसका जो डीएनए था वो आपको सर्कुलर था. तो इस तरह की चीजें, और बाद में इनमें फर्दर डेवलपमेंट हुई तो फिर यूकैरियोटिक सेल्स बने. तो प्रो का मतलब यहाँ पे प्रो इंप्लाइज प्रिमिटिव. यहाँ पे दो वर्ड हैं, दैट इज प्रो मतलब प्रिमिटिव एंड कैरियोन. दिस इज कैरियोन इंप्लाइज न्यूक्लियस. मतलब इसका जो न्यूक्लियस था वो प्रिमिटिव नेचर का था, यानी जो सबसे पहले जो लिविंग थिंग जो डेवलप हुए वो. एंड यू का मतलब ट्रू सेंस में इसमें न्यूक्लियस होगा. एंड कैरियोन, अगेन कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस. तो इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस. आज भी हमारे पास जो बैक्टीरिया वगैरह इस तरह के जो सेल्स मिलते हैं, दे आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स. उसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता. तो दोनों के अंदर क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हो सकते हैं? द फर्स्ट डिफरेंस इज वेरी सिंपल, न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड. न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड क्यों नहीं होता? न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. तो डीएनए तो इसमें प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होगा एज जेनेटिक मटेरियल, आरएनए भी हो सकता है, बट उसके ऊपर एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं होती. तो अगर एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं है तो उस पर्टिकुलर पार्ट को हम न्यूक्लियस नहीं बोल सकते. दैट इज नॉट न्यूक्लियस. बट अगेन न्यूक्लियस का जो मेजर जो उसका जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो मेन पार्ट है, दैट इज डीएनए व्हिच इज प्रेजेंट हियर. तो दैट्स व्हाई वी से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, और यू कैन से न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड. न्यूक्लियर रीजन यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं होता, या यू कैन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट. क्यों? That is nuclear membrane. Nuclear membrane is absent. And here well-defined nucleus with a well-defined nuclear membrane is present. So here well-defined nucleus is present. Now next difference, जब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है तो न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर स्ट्रक्चर होती है, दैट इज न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस इज आल्सो एब्सेंट. न्यूक्लियोलस एब्सेंट एंड हियर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट. यहां पे न्यूक्लियस क्या होगा? प्रेजेंट होगा. नाउ अगेन द नेक्स्ट थिंग, इसमें क्या है? डीएनए जो है वो डीएनए जो होगा दैट इज सर्कुलर. डीएनए सर्कुलर नेचर का होगा. एंड हियर डीएनए लीनियर डीएनए. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहां केवल 1 होंगे. देयर इज ओनली 1 क्रोमोसोम. डीएनए आगे हम डिस्कस करेंगे. डीएनए कंडेंस्ड होकर के क्रोमैटिन के फॉर्म में होते हैं, और फिर क्रोमैटिन कंडेंस्ड होकर के क्रोमोसोम्स बनाते हैं. तो हियर ओनली 1 क्रोमोसोम. क्रोमोसोम यहां पे एक ही होता है. एंड हियर मोर देन 1 क्रोमोसोम. अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वी हैव 46 क्रोमोसोम. तो मोर देन 1 क्रोमोसोम. फिर अगर
इसमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब प्रेजेंट नहीं होते। ओनली सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इज राइबोसोम्स, जो कि मेम्ब्रेनलेस होता है, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। यहां पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं है। एंड हियर व्हाट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल का मतलब जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब प्रेजेंट नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रेजेंट नहीं होते। हियर प्रेजेंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक ही सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, दैट इज राइबोसोम्स। एंड अगेन इट इज 70s टाइप। राइबोसोम प्रेजेंट होता है, बट राइबोसोम इज ऑफ 70s टाइप। 70s, S implies an unit। S एक यूनिट है जिसमें हम राइबोसोम की साइज को मेजर करते हैं। राइबोसोम क्या होता है हम आगे जब सेल ऑर्गेनल डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे। एंड दिस इज फॉर 7th यूनिट। 7th यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है 7th यूनिट, जिससे राइबोसोम की साइज को मेजर करते हैं। तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70s टाइप का है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट इट हैज 80s टाइप ऑफ राइबोसोम। यहां पे राइबोसोम जो है वो 80s टाइप का है। वन मोर थिंग, वी कैन टेक साइज। The size of the cell is very small. Here 1 to 10 micrometer. Micron, that is micrometer. 1 micrometer is equivalent to 10 to the power minus 6 meter. आप सोच सकते हैं काफी छोटी यूनिट है। Cell itself is a very small substance, a very small you can say part of the body, very small, जिसको हम naked eye से हम नहीं देख सकते। और सेल के अंदर ये सारी चीजें ऑब्वियसली वो काफी छोटी होंगी, जिसको हम मीटर, सेंटीमीटर इन सब में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हमारे पास यूनिट होती है दैट इज माइक्रोमीटर। तो इसकी जो साइज होती है, इनकी साइज जो होगी, साइज रेंजेस फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोन, साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर। एंड हियर इनकी साइज इसके कंपैरेटिवली बड़ी होती है, दैट इज 5 to 100 माइक्रोन। इनकी साइज दैट इज 5 to 100 माइक्रोमीटर। तो दिस इज प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। एग्जांपल, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं, बैक्टीरियल सेल, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, ये सारे जो है वो इनके जो सेल्स होते हैं आपको प्रोकैरियोटिक होते हैं। और जितनी भी जो मल्टीसेलुलर लिविंग थिंग है, हमारी बॉडी के जो सेल्स है दे आर यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर में भी यूकैरियोटिक है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, इनके सेल क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, बिकॉज दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, बैक्टीरियल सेल। तो अर्थ में जब लाइफ ओरिजिनेट हुआ तो जो सबसे पहले जो लिविंग थिंग जो क्रिएट हुए दे वर प्रोकैरियोट, जिसको कि हम आज की डेट में हम किंगडम मोनेरा में रखते हैं। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, द 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो द फर्स्ट किंगडम बिलोंग्स टू द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। फिर इनमें डेवलपमेंट हुई तो यूकैरियोटिक लिविंग सेल्स बने। यूकैरियोटिक सेल्स वो भी यूनिसेलुलर थे, जिनको हम प्रोटिस्टा में रखते हैं। देन आफ्टर उनमें डेवलपमेंट हुई तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारी आपकी तरह डिफरेंट लिविंग थिंग्स डेवलप हुए। तो दिस आर द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब हम सेल के स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो एक हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें पहले होती हैं। सेल, सबसे पहले सेल को हम, सेल के पूरे के कंपोनेंट को हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप बोल दो या सेल मेम्ब्रेन बोल दो, दोनों का मतलब एक ही हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहला पार्ट इसका सेल का हमारे पास दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बाद से नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म को फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म दैट इज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब आप साइटोप्लाज्म में देखिए, साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें हमारे पास होती हैं। इन केस ऑफ साइटोप्लाज्म वी हैव, साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड पार्ट होता है, जो फ्लूइड पार्ट है, दैट इज साइटोसोल। सेल के अंदर लिक्विड जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होती है, दैट इज साइटोसोल। तो साइटोसोल, साइटोसोल क्या है? फ्लूइड कंटेंट है, सेल के अंदर का जो लिक्विड पार्ट है दैट इज साइटोसोल। देन इसके अंदर, साइटोसोल के अंदर काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तो दैट इज सेल ऑर्गेनल। और सेल ऑर्गेनल्स में फिर क्या क्या हो सकता है हमारे पास? वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया, वी हैव गोल्गी बॉडी, देन वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन अगर प्लांट सेल है तो वी हैव प्लास्टिड्स, सेंट्रोजोम, वैक्यूल्स, ये सारे सेल के अंदर पार्ट्स होते हैं जिनको कि हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट जो इसके अंदर जो चीज होती है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स ये सारे लिविंग मैटर है, एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन इज द डेड मैटर। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। अब साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स में क्या क्या हो सकता है? साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल। इसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल सेल के अंदर होता है, रिजर्व फूड। इसके अलावा इट मे कंटेन मिनरल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सेल्स, मिनरल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी एंड सेक्रेटरी सब्सटेंसेस। सेल के अंदर काफी सारी चीजें सेक्रेट की जाती हैं, एक्सक्रीशन भी की जाती है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है, सेक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। तो ये ओवरऑल एक हमारे पास ओवरव्यू है कि सेल के अंदर हम क्या क्या चीजें हम स्टडी करने जा रहे हैं। वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अबाउट द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर हमें ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करना है। एंड देन वी हैव टू स्टडी न्यूक्लियस आल्सो। डिस्पाइट ऑफ दीस थिंग, अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जैसे अगर ये मान लो अगर ये एनिमल सेल है तो द आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। बट अगर ये प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, दैट इज ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट इफ इट इज प्लांट सेल तो इसके ऊपर एक और हार्ड लेयर होती है, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल। दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। तो सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, दिस वन इज कॉल्ड सेल वॉल। बट सेल वॉल किस में प्रेजेंट होगी? प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में, फंगल सेल में, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो थोड़ा सा सेल वॉल आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है? आउटर मोस्ट टफ कवरिंग प्रेजेंट इन प्लांट सेल
बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल एंड फंगल सेल। ठीक है, तो अगर प्लांट सेल है, प्लांट सेल में जो सेल वॉल होगी, प्लांट सेल में सेल वॉल की जो कंपोजिशन होती है, दिस इज ऑफ सेलुलोज। किससे बनी होगी? मेड अप ऑफ सेलुलोज। एक बात आपको और बता दूं, सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर इन दिस यूनिवर्स। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कार्बन के कंपाउंड, तो सबसे ज्यादा लिविंग वर्ल्ड में सेलुलोज की क्वांटिटी मिलती है। प्लांट सेल मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्लांट सेल की सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल होती है, स्पेसिफिक कंपाउंड कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकैन मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। इसका एक हम और नाम देते हैं म्यूरिन। और जो फंगल सेल है, फंगल सेल, फंगल सेल वॉल की जो सेल वॉल, फंगल सेल की जो सेल वॉल होती है, दिस इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो अलग अलग कंपाउंड है। प्लांट सेल में क्या है? सेलुलोज है, बैक्टीरियल सेल में पेप्टिडोग्लाइकैन है, और फंगल सेल में काइटिन है। सेल वॉल की वजह से क्या होता है? सेल वॉल का जो फंक्शन है, सेल वॉल एक रिजिड, एक शेप, एक मतलब प्रॉपर शेप देता है। किसको? प्लांट सेल को, या फिर बैक्टीरियल सेल को, या फंगल सेल को, जहां पे भी प्रेजेंट है, एक रिजिड उसको शेप, एक उसको प्रॉपर शेप देता है, और एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बिकॉज इट इज एन हार्ड स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। देन सेल वॉल अनलाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आगे डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब वो कुछ चीजों को ही सेल के अंदर बाहर जाने देती है, हर चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकती। बट सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, सेल वॉल हर चीज को अंदर जाने देती है। फिर इसके अलावा सेल वॉल जो कि एक हार्ड स्ट्रक्चर है, तो ये प्लांट सेल को इन्फेक्शन से बचाती है, किसी भी तरह के जो माइक्रोब्स वगैरह के एंट्रेंस नहीं हो, किसी माइक्रोब्स वगैरह से उसको बचाती है। तो ये सारे प्लांट सेल में सेल वॉल के फंक्शंस होते हैं। तो आज हमने यहां तक डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेट्रा। थैंक यू।